हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। LNDLP नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका यूनिट टेस्ट 4 3 सितंबर को है। ठीक, इसका सिलेबस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पहले सिलेबस देखते हैं और उसके बाद इसका प्लानिंग करते हैं हम लोग कैसे सिलेबस कवर करेंगे। फिजिक्स में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है एंड वर्क पावर एनर्जी है और सर्कुलर मोशन, यानी 3 चैप्टर फिजिक्स से है। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स है और केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, 3 चैप्टर आपका केमिस्ट्री से भी है। और बायो में आपका 4 चैप्टर है। जेनेटिक्स का फर्स्ट पोर्शन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट यानी स्ट्रेटजी ऑफ इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, इसमें प्लांट ब्रीडिंग सिर्फ है। इसके बाद बायोटेक में आपका बायोटेक कंप्लीट है, यानी प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस एंड इसका एप्लीकेशन जो है दोनों चैप्टर बायोटेक में कंप्लीट। तो 4 चैप्टर बायो से हो गया, 3 चैप्टर केमिस्ट्री और 3 चैप्टर फिजिक्स से। अब इसका पूरा प्लानिंग करते हैं किस डेट में हम लोग कौन सा चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग जो है पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो 22 से इसमें रखे हैं 27 अगस्त तक, यानी 5 दिन का रखे हम लोग। ठीक, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेट जो है बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको जैसे डेली अगर 2 लेक्चर करते हैं, सबको मालूम होगा जो भी फॉलो कर रहे हैं हमको, 1.5 घंटा का लेक्चर जनरली रहता है। तो दो लेक्चर डेली हम लोग फिजिक्स में करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से 5 दिन में कवर कर लेना है और किसी का अगर बच जाता है तो फिर अगले नेक्स्ट डे 1 दिन लेकर के इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी जो है, इसमें छोटा चैप्टर है तो इसमें रखे हैं 2 दिन, 28, 29 यानी 3 दिन दिए हैं। 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से वर्क पावर एनर्जी। वो बेसिक से भी कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 शॉट या कुछ रेगुलर लेक्चर जो है क्लास का वो भी हो जाएगा। इसके बाद सर्कुलर मोशन भी छोटा है, तो इसमें 31 से 2 सितंबर, 31, 1, 2 3 दिन इसमें भी। इसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में आपका केमिकल काइनेटिक्स में 22, 23, 24 3 दिन रखे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये भी छोटा चैप्टर है। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग 25 अगस्त से 28 अगस्त, इसमें 25, 26, 27, 28 4 दिन रखे हैं। और आयनिक थोड़ा बड़ा चैप्टर है इस केमिकल के तुलना में, तो आयनिक को 5 दिन दिए हैं, 29 से 2 सितंबर आयनिक करेंगे। और इसके बाद ये बायो में आ जाते हैं। बायो में आपका जेनेटिक्स वाला जो है इसमें रखे हैं। देखिए बायो में थोड़ा हम बता देते हैं। बायो में लेक्चर जो है ज़्यादा डिटेल में जो एनसीईआरटी से बाहर है एक्स्ट्रा, उसको हम फॉलो नहीं करना है। जो पूरा फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक, उसी को करना है। और जैसे पीडब्ल्यू का जो लेक्चर है पिछले साल का या इस साल का जो होगा लेक्चर नया भी अगर आप, तो क्रैश कोर्स जो है उम्मीद का सीरीज या फिर और भी पहले का जो, वो सब सफिशिएंट है। जनरली ऑन एन एवरेज 3-4 घंटे का लेक्चर होगा, 4 से 5 घंटे इस तरह करके, तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं इसको 4 घंटा में। आपका चलो मान लेते हैं 6 घंटा भी, ठीक है, तो सफिशिएंट है 6 घंटा में। आप बेसिक से जिसका 0 है वो भी शुरू से पूरा स्टार्टिंग से अच्छे से समझ के विथ क्वेश्चन अच्छे से, उसको सारा क्वेश्चन भी बन जाएगा और पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से समझ के, तो सफिशिएंट है। आई थिंक 5 से 6 घंटे का लेक्चर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। और इसमें 15-16 लेक्चर जो जनरली इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मतलब नहीं उतना करने का। उससे अच्छा है कि आप 15 बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो, इस चैप्टर में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब 15 दिन में कुछ नहीं होता इतना डिटेल, आपको पीएचडी नहीं करना है। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में आ जाते हैं। देखिए बायो में आपको टाइम बचाना है। बायो में आपको 1 शॉट करके क्रैश कोर्स करके उसी से आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, और एनसीईआरटी को ज़्यादा रिवाइज कीजिए। तो बायो में टाइम बचा करके हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में देना है, क्या है कि एलएन का टेस्ट जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम कम, तो
कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बायो में टाइम बचाना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेक्चर में देना है। बायो में ज़्यादा लेक्चर डिटेल नहीं करना है, 10-10 दिन का, एक चैप्टर में 10 दिन, ये सब बेवकूफ़ी है। प्लांट ब्रीडिंग में आ जाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग 1 दिन का आराम से हो जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं हो जाएगा, लेकिन इसमें आ रहा है प्लांट ब्रीडिंग पोर्शन, तो इसी को करेंगे। इसके बाद बायोटेक का 2 चैप्टर है, 27 और 28 को हम लोग करेंगे, 2 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर जो बायोटेक में 29, 30 3 दिन रख दिए हैं। तो यहाँ पे आपको 31 के बाद, क्योंकि 3 को टेस्ट है, तो आपका यहाँ पे आपको 1, 2, 3 यानी 2-3 दिन आपका यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन यहाँ 3 दिन जो बच जाएगा रिवीजन के लिए रखेंगे, और लास्ट का 1 दिन हम सारे सब्जेक्ट में रिवीजन के लिए रखे हैं। देख रहे हो आप 2 सितंबर 2 सितंबर 2, तो 3 तक को जो हम लोग रिवीजन करेंगे पूरा सिलेबस का, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, इसलिए 1 दिन बचा कर रखना। और फिर यहाँ जो हमको 2-3 दिन बच रहा है बायो में, तो यहाँ कुछ चैप्टर बच जाएगा किसी का इस टाइम में, जो है इस ड्यूरेशन में फिजिक्स नहीं हो पाएगा। तो फिजिक्स नहीं होगा तो यहाँ पे फिर टाइम बचता है बायो में, तो इसको कवर कर लेना है, ठीक है। लेक्चर समझ गए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी लेक्चर का बता देते हैं। केमिस्ट्री में पहले, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, यूट्यूब से अगर आप कर रहे हैं तो PW का जो पिछले साल का उम्मीद जो है क्रैश कोर्स, वो सुधांशु सर का जो लेक्चर है जो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स या इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन, ये सब आई थिंक सफिशिएंट है, मतलब हम भी किए हैं, फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा है, और विथ क्वेश्चन कराते हैं। तो जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। तो लगभग ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे का लेक्चर होता है सर का, या 6 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम 6 घंटे का। केमिकल काइनेटिक्स आपको 5 से 6 घंटा में हो जाएगा। तो अगर आप एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा भी निकाल रहे हैं तो 4 दिन में आपका केमिकल काइनेटिक्स हो जाएगा। यहाँ पे 22, 23, 24, वैसे हम 3 ही दिन दिए हैं, 22, 23, 24, तो यहाँ पे आप 4 दिन में कर सकते हैं आराम से, 3 से 4 दिन। उसी तरह फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम। और किसी का अगर पूरा बेसिक 0 है, उसको पूरा रेगुलर क्लास लेक्चर करना है, तो यहाँ पे वो फिर 0 से स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद जो भी मतलब कहीं दूसरे कोचिंग का या कोर्स लिए हुए हैं तो उन्हीं को फॉलो करें फिर। तो उनका कुछ अगर चैप्टर बच जाएगा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम वो कर पाएंगे, एक चैप्टर उसका आयनिक बच जा रहा है तो फिर उसको बाद में करना होगा, ठीक है। इस टेस्ट के बाद जब भी उसको टाइम मिलेगा तो उसको कवर करना है। तो ये है, जिसका सिलेबस नहीं हो पाएगा थोड़ा सा टेंशन, अगर LN का टेस्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होता है तो फिर टेस्ट दीजिएगा तो मार्क्स भी कम रहेगा। तो ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करना है। क्या हम तो पहले भी बता चुके हैं कि किसके लिए ये सब है इतने कम टाइम में लेक्चर के साथ। अगर डिटेल लेक्चर हर चैप्टर में आप कर रहे हैं तो मुश्किल है फिर इतना कम टाइम में करना, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बायो में यहाँ टाइम बचाना है और फिजिक्स केमिस्ट्री को मैनेज करना है उस टाइम से, सही है। और जिस भी चैप्टर को आप कर रहे हैं, ठीक है, पहले उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। टेस्ट में मार्क्स लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है कि मतलब टेस्ट के लिए हम पूरा, अब पता चला कि हम इसको भी 1 शॉट करके कर लिए केमिकल तीनों चैप्टर को, लेकिन अब हो पाया नहीं, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है न्यूमेरिकल, तो फिर वही बात रह गया ना, कोई मतलब अधूरा चैप्टर हो गया, फिर आपका वो मतलब नहीं है। इसलिए जिस भी चैप्टर को आप कर रहे हैं पूरा कंप्लीट अच्छे से कीजिए। और कुछ बैकलॉग बच जाता है तो जनवरी में टाइम मिलेगा आपको, दिसंबर के बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वहाँ आप कवर कर लीजिएगा बैकलॉग, ठीक है। और इसके बाद फिजिक्स में चलते हैं। तो फिजिक्स में बता दिए, फिजिक्स में तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट का फिजिक्स वीक होता है तो वो तो रेगुलर लेक्चर ही कर रहा हो, हम भी उसी के अकॉर्डिंग टाइम दिए हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 22 से 27 तक दिए हैं। किसी को 1-2 दिन ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें तो डिटेल लेक्चर का ही हम बनाए हैं, उसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे, आपका कौन चैप्टर वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है किसी को यहाँ पे वर्क पावर में लेक्चर का नीड नहीं हो तो वो क्यों लेक्चर करेगा, ठीक है। तो वो मैग्नेट वाला पोर्शन उसका वीक होगा तो वो यहाँ पे टाइम दे देगा ज़्यादा। तो इस अकॉर्डिंग हम एक रफ एक आइडिया बनाते हैं कि जनरलाइज्ड करके प्लानिंग मेरा रहता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे क्या करना है टेस्ट के लिए।
और जो जिस स्टूडेंट का मार्क्स बहुत कम आ रहा होगा, जैसे 200-300 इस तरह से, तो उनका बेसिक तो वीक है, चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको थोड़ा रेगुलर लेक्चर करना पड़ेगा। सही, आप लेक्चर को छोड़ नहीं सकते हैं कि विदाउट लेक्चर ही हम करें। तो आप पूरा रेगुलर लेक्चर कीजिए और टेस्ट को जो है अपने अकॉर्डिंग टेस्ट का डेट रखिए। जैसे टेस्ट अगर 3 को है तो आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा आगे पीछे करके इसको करिए। इससे आपको क्या होगा, जैसे आप 10 दिन में टेस्ट है तो आप 15 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले करके फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस को कंप्लीट आप कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। बाकी जिसका इस ड्यूरेशन में हो जाता है सिलेबस तो फिर वो इसे फॉलो कर सकता है। सही है। और भी अगर कुछ भी आपको डाउट रह जाता है इसके बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे हम आपका रिप्लाई देंगे। और जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी नीट से रिलेटेड सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, एलएन का टेस्ट सीरीज, लीडर अचीवर, जो इससे सारा चीज़ रिलेटेड चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, धन्यवाद।